दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ऑडिटर मेंस डीआई का क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आइए एक एक कर करके अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये चारों क्वेश्चन है और ये आपका 36 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि आपका कोक नारंगी का उत्पादन दिखाया गया है और जिसमें से ये किस साल अधिक उत्पादन हुआ है, किस साल कम उत्पादन हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें 2016-17 के बारे में लिखा हुआ है। 2016 व 17 में आम फ्लेवर का कुल उत्पादन 2014-15 में हुए कुल कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग जैसा देख पा रहे हैं कि 2016 व 17, तो ये रहा 2016, ये रहा 2017 में आम फ्लेवर। तो आम फ्लेवर में आप यदि देखेंगे तो इस टाइप के डैश कर कर करके हैं। तो आइए देखते हैं। 2016 में आम फ्लेवर 60 है और 2017 में भी आम 60 है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे मैंगो का हो जाएगा, और मैंगो का हो जाएगा, ये आपका मैंगो का हो जाएगा टोटल 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका कोक का है। कोक में यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका डॉट 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 जो है वही कोक के बारे में बता रहा है। तो ये 14-15 में है। 14-15 में आपका 14-15 में कोक देखिएगा तो 50 है और फिर 15 में कोक देखिएगा तो आपका 40 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो फिर हम लोग लिख देंगे कोक, लिख देंगे कोक के बारे में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50 और 40 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कुल कोक उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो कुल कोक उत्पादन के बारे में आम का कितना प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। जैसे आम का प्रतिशत पूछा जा रहा है उसे ऊपर लिखना चाहिए। किससे प्रतिशत, तो कोक वाले से पूछा जा रहा है तो उसे नीचे लिखेंगे। और यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद यह आपका आएगा 133.33। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं बी नंबर में। इसमें कह रहा है कि किस फ्लेवर का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम है। तो हम लोग जब देखते हैं कि कोक, नारंगी और आम, ये तीनों का औसत निकालना है और तीनों का औसत निकालने के लिए हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे आगे कोक है तो पहले कोक का ही निकालना चाहिए क्योंकि आसानी होगा, एक एक करके निकाल लेंगे। आप देखेंगे कोक 50, 40, 45, 45, 45, 60 और फिर 47। तो आइए फिर इसे देख लेते हैं। 50, 40, 45 टू टाइम है, 45 टू टाइम है, उसके बाद फिर 60 है, फिर 47 है। इसे हम लोग औसत निकालने के लिए ऊपर जितने अंक रहते हैं उसी से नीचे में भाग देते हैं। तो यहाँ 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग देंगे और इसे काटने के बाद फिर आपका आ जाएगा 287/6। यदि इसे काट देंगे तो इसे काटने के बाद 47.63 आ जाएगा टोटल। फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ऑरेंज का। यदि हम लोग ऑरेंज नारंगी में देखते हैं तो नारंगी का कुछ इस टाइप से है। तो 55 है, 60 है, इस तरीके से है। 55 है, 60 है, फिर 55 टू टाइम है, फिर 47 है, फिर 55 है। यदि आप फिर इसे 6 से करेंगे, भाग देंगे, तो फिर और फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन में फिर आपका आ जाएगा, और सॉरी ये
327/6, फिर इसे कैलकुलेशन करके जब काट देंगे तो ये आपका 54.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग अब मैंगो का निकालेंगे, और जहाँ तक ये मैंगो की बात है, आप लोग ये मैंगो में देख पा रहे होंगे कि 40 है आपका। इसमें एक बार देख लो, देखिए 2014 में 45 है, फिर 50 है, फिर 60 है, इस तरीके से है। हम्म। हाँ, तो ये आपका है 45 है, 45 के बाद 50 है, 60 है, फिर आपका वन टाइम मोड 60 है, फिर 45 है, फिर 35 है। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, फिर जो आपका फिर टोटल कैलकुलेशन में 295/6, और इसे आप जब लास्ट में जब हम लोग काट देते हैं तो 49.1 आता है। तो अब हमें देखना है कि किसकी औसत में सबसे ज़्यादा कौन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है कि किस फ्लेवर का औसत उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो 47, 54, इसमें से तो 54 ज़्यादा है। फिर आगे हम लोग आम में देखते हैं तो वो 54 था, ये 49 है। तो ऑरेंज का सबसे ज़्यादा यहाँ ऐसे, इसलिए ऑरेंज में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुए हैं, खुद से बना करके आप लिख सकते हैं जो भी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन है। 14, 15, 16 में कोक का औसत उत्पादन, और 17, 18, 19 में नारंगी के औसत उत्पादन में क्या अंतर है। तो अब हम लोग एक एक करके निकालेंगे। जब कोक देखते हैं, कोक कह रहा है 2014 में, तो ये आपका 50, 40 और 45 है। 50, 40 और प्लस 45, ये जो तरीका, ये एकदम आसान तरीका से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 135/3 है। आप जब इसे काट देते हैं तो ये 45 से कट जाता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा है ऑरेंज। जब हम लोग ऑरेंज देखते हैं 17, 18, 19 में, 17, 18, 19 में ऑरेंज देखते हैं तो ये 55 है, फिर 47 है, फिर 55 है। फिर हम लोग इसका औसत निकालते हैं, तो ये औसत निकालने के बाद फिर आपका आ जाता है 157/3, और फिर से काट करके 52/3 आ जाता है। अब औसत उत्पादन का अंतर बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे अंतर लिख कर 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 करके फिर 52.33 माइनस 45 करेंगे, ये 7.33 इसका अंतर आ जाएगा। इसी के साथ ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब ये है डी नंबर क्वेश्चन। अब डी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वर्ष नारंगी के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत पिछले वर्षों से अधिकतम रहा है। इस वर्ष नारंगी के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत पिछले वर्षों की अपेक्षा से ज़्यादा रहा है। तो नारंगी का शेप जानना है, इस तरीके से है नारंगी का शेप। तो अब हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। 2014 का निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का कोई भी हमारे पास मतलब वो नंबर नहीं दिया हुआ है 13 का, तो इसीलिए हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे 2015 से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2015 लिख कर कर करके। 2015 में 60 है, 55 है, और इससे निकालना है, हमको निकालना है 2014 की अपेक्षा। तो 2014 में कितना था, 55 था, और इसे इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 9.09। ठीक है। फिर उसी तरीके से
16 का निकालेंगे तो जहाँ तक 2016 में आप 55 देख चुके हैं, फिर आगे 2016 में नारंगी के लिए 60 है, 2016 में आपका 2000 ये 60 है, और ये आपका 55 है 2016 में, और इसे 2015 में से घटाएंगे, ये आपका है। फिर उसके बाद फिर इसे 60 से हम लोग भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो ये जो आपका आएगा 8.33 आएगा। फिर उसी तरीके से 2017 में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग 17 में देखते हैं तो 17 में 55 है, और 16 में भी 55 है, और इसे 55 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, तो आप जब इसे जीरो से किसी भी संख्या में गुना या भाग होगा तो वो खुद जीरो हो जाता है, जैसा कि जानते हैं, तो इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2017 हो गया था, 2018 में हम लोग देख लेते हैं। 2018 में 47 है, 47 है, और इसे हम लोग माइनस करेंगे 55 से, और 55 से भाग देने के बाद फिर 100 से गुना करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन 14.55 होकर के आएगा। फिर 2019 है, 2019 में हम 55 है, आप देख पा रहे होंगे, और इसे 47 से हम लोग 47 में माइनस करेंगे, फिर हम लोग इसे 47 से भाग देंगे, और फिर जब हम इसे गुना करेंगे 100 से, तो इसका जो मान आएगा वो 17.02 आएगा। अब इसमें से अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है, वृद्धि या गिरावट हुई है पिछले वर्षों की अपेक्षा से, तो कौन से साल में हुई है। तो आप देख लेंगे कि ये इस वाले पेज में सबसे ज्यादा है 9, ठीक है, सबसे ज्यादा गिरावट हुई है 9। फिर अब इस वाले पेज में आएंगे तो इसमें तो दोनों 9 से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा 17% गिरावट हुई है। तो इसीलिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा गिरावट जो होगा 17.2 है, और यह 2019 में हुआ है। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।